सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं कल रात से कलेक्टिव में क्या क्या एनर्जीज, इमोशंस या अभी तक जो भी डाउनलोड्स रिसीव हुए हैं उस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर वीडियो शुरू करने से पहले, ये एक टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है। हर ट्विन इस समय अलग-अलग स्टेज पर हो सकता है। कुछ अपनी जर्नी के मिडल में हो सकते हैं, कुछ अपनी जर्नी के लास्ट स्टेजेस पर हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं सभी चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हों, तो जितने भी पॉइंट्स आपके साथ रेज़ोनेट हों, सिर्फ़ उसी को एज़ अ गाइडेंस पिक करें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है आने वाले टाइम में वो पॉइंट्स या वो साइन्स आपके साथ रेज़ोनेट हों। तो कलेक्टिव में डीएन के इस समय मेंटल अवेकनिंग चल रही है। ओल्ड पेन का फाइनल लेयर सरफेस पे आ रहा है। पुरानी डिसीजंस का वेट फ़ील हो रहा है, गिल्ट प्लस रिग्रेट, पर एक्शन का करेज वो अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। माइंड उनका एक्टिव है, हार्ट रिलीज़ नहीं कर पा रहा है इन इमोशंस को, बॉडी काफ़ी थकी हुई है डीएम्स की। इस फ़ेज़ में ना तो वो ब्रेकडाउन फ़ील कर पा रहे हैं, ना ही रो पा रहे हैं, बट वो कन्फ्यूज़ स्टेट में हैं। अपनी लाइफ़ को लॉजिकली रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, इमोशनल स्टेप लेने से पहले रुक रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों के। जब डीएम का माइंड अवेकन होता है तो डीएफ का नर्वस सिस्टम पहले थकता है, टायर्ड होता है। इसलिए डीएफ्स को इस समय थकान, रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, लेथार्जी एनर्जीज हो सकती हैं, नींद ज़्यादा आ सकती है, डाउट्स भी फील हो सकते हैं, कुछ हद तक इरिटेशन लग सकती है, एनर्जी ड्रेन फील कर सकती हैं कुछ डीएफ्स। इस समय डीएम की अनरिजॉल्व सर्वाइवल वुंड्स सरफेस पर आ रहे हैं। डीएम के अंदर मनी को लेकर स्ट्रेस, वर्क को लेकर के इंस्टेबिलिटी, फैमिली के प्रेशर्स, कार्मिक का उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस और उनको इस समय कंट्रोल लूज होने का एक फियर फील हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे डीएम्स इस समय नेगेटिविटी में जा रहे हैं, पुराने पैटर्न्स उनके रिपीट हो रहे हैं, कार्मिक लोग उनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। इरिटेट और डिफेंसिव मोड में डीएम्स जा सकते हैं। सेम डीएफ के साथ भी ऐसा हो रहा है, अचानक से वो अनबैलेंस फील कर सकते हैं, इतना सारा इनर वर्क करने के बाद भी दोबारा से वही सारे लोअर इमोशंस फील कर सकती हैं, अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में आ सकती हैं। डीएफ्स के घर के अंदर भी फैमिली या कार्मिक से ट्रिगर मिल सकते हैं उनको। उन पैटर्न्स को वो दोबारा से फ़ील कर सकती हैं जिनको उन्होंने हील कर लिया था। वो दोबारा पे सरफेस पे आ सकते हैं। डीएफ्स को ईगो भी फ़ील हो सकता है या वो ईगो से ऑपरेट कर सकती हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। बार-बार नींद आने की वजह से उनको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, काम करने का मन नहीं कर सकता है। दूसरों की नेगेटिविटी अपने अंदर ले सकती हैं कुछ डीएफ्स। क्योंकि ये रीयूनियन से पहले का लास्ट साइकिल है बहुत सारे ट्विन्स के लिए, यूनिवर्स इस समय देख रहे हैं आप ट्रिगर में कैसे रिएक्ट करते हो या फिर रिएक्ट नहीं करते हो, और अगर आप ग्राउंडेड रहते हो तो आप अपने पैटर्न्स को कैसे तोड़ते हो। इसीलिए इस टाइम डीएफ आपको किसी भी तरीके की फैमिली आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है। उसमें आपको किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है, किसी से जेलसी, कंपैरिज़न, इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेने हैं, किसी को कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इन दिनों। क्योंकि जब हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एनर्जी लीक होती है। ऐसे समय पर आपको खुद को बैलेंस रखना है, खुद को ये कहना है कि मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलकर आपको आपके कार्मिक्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनकी नेगेटिविटी से दूर रहना है। अपने अंदर उनकी नेगेटिव इमोशंस को एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है।
क्योंकि जब रूट चक्र कलेक्टिव में अनस्टेबल होता है तो घर में आपको नेगेटिविटी, केओस, लड़ाई-झगड़े ये सभी चीज़ें फ़ील होती हैं। जितने भी एल्डर्स लोग होते हैं वो चिड़चिड़े रहने लगते हैं। आपको कोई भी कार्मिक पोक कर सकता है इज़िली। उनकी फ़ियर बेस्ड बातें हो सकती हैं, जैसे कि कोई कह सकता है किसी भी टॉपिक को लेके ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ताकि आपका रिएक्शन उन्हें मिल सके, आपकी पॉज़िटिव एनर्जी लीक हो सके और आप उस एनर्जी को जो उनके फ़ियर्स हैं, उनकी डाउटेड एनर्जी है उसको एब्ज़ॉर्ब कर सको। इसलिए कार्मिक से बात करते हुए आप उनके डाउट्स, उनके फ़ियर्स को कैरी ना करें, उनसे कम से कम कनेक्शन में रहें इस टाइम। क्योंकि कार्मिक से लगातार ट्रिगर मिल सकते हैं, कमेंट्स आ सकते हैं, लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है, तो डीएफ्स का मन इसकी वजह से थोड़ा अशांत रह सकता है, डिस्टर्ब रह सकता है। डीएफ्स को गुस्सा भी आ सकता है, हो सकता है कुछ डीएफ्स रिएक्शन भी दें, रिएक्ट भी करें, बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस समय आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको सरेंडर में रहना है क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो तो दोबारा से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हो, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने लगते हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसे होने दें। यही असली टेस्ट है आपके बैलेंस का, इसमें फेल नहीं होना है। बहुत सारे लोग रियूनियन के करीब हैं इस समय। आपकी एक गलती और आपका रियूनियन डिले हो सकता है। आपको फिर से उस लेसन को सीखना होगा, उस पैटर्न को दोबारा से फेस करना होगा ताकि आप उसे ऑब्जर्व करके ब्रेक कर सको। जैसे को तैसा नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं जिस जिस टोन में आपका कार्मिक आपसे बात करने आया है और आप उसे उसी टोन में जवाब देते हैं, तो आप में और आपके कार्मिक में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। इतने सारे इनर वर्क, इतनी सारी साधना, मंत्र जाप का कोई फ़ायदा नहीं। आप दोबारा से उन्हीं के लेवल पे आ जाते हो। उनका डिसीज़न ईश्वर पे छोड़ना है। भगवान उनको खुद से देखेंगे कि उनके साथ क्या करना है अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो। आप अपनी पेशेंस में रहें, अपनी पॉज़िटिविटी में रहें, आपका सिर्फ़ वही काम होना चाहिए इस टाइम। कोई कुछ भी कहे आपको रिएक्शन नहीं देना, आपको वहाँ से वॉक आउट करना है सिंपली। और एक गोल्डन रूल आप हमेशा याद रखिए अगर आपको रियूनियन में जल्द आना है। डीएफ्स जितना लड़ाई करेंगी, जितना कंपैरिज़न और जेलसी मोड में आएँगी, रिएक्ट करेंगी लोगों के साथ, तो डीएम भी उनसे उतना ही भागेंगे। वो भी उनको मिरर करेंगे। तो जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, डीएम भी सेम रिफ्लेक्ट करेंगे आपको। इन दिनों डीएम सैक्रल चक्रा में उनके गिल्ट भरा हुआ है। उनके मन में ये सवाल हैं कि मैंने गलत चूज़ किया, थर्ड पार्टी में गया, रिग्रेट की फीलिंग है, एक सेकंड चांस आपसे माँगने की डिज़ायर उनके मन में चल रही है। पर साथ ही साथ उन्हें एक शेम का इमोशन भी है जिसकी वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। पुराने पैटर्न्स बार-बार उनके दिमाग में सरफेस हो रहे हैं। डीएफ्स का मूड जिसकी वजह से अनस्टेबल फ़ील हो सकता है, कभी वो लो फ़ील कर सकती हैं, कभी अचानक उन्हें इरिटेशन हो सकती है, इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है और सेल्फ वर्थ में भी जा सकती हैं। अगर कुछ डीएफ्स अभी इन दिनों किसी या तो अपने किसी वर्क रिलेटेड न्यू उन्होंने काम चालू किया है या फिर सोल पर्पस पे आई हैं, तो उस काम को लेकर वो सेल्फ डाउट में जा सकती हैं। मैं जो काम कर रही हूँ, वो सही कर रही हूँ या नहीं, या वो होगा या नहीं, या किसी भी तरीके की अगर आप कोई इन दिनों मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप डाउट में जा सकते हैं। आपको डाउट में नहीं जाना है, ये आपकी नहीं, आपके डीएम की एनर्जीज़ आप पिक कर पा रहे हो। ऐसे टाइम पर डीएफ को किसी से भी जेलसी नहीं करनी है, किसी के साथ भी कंपैरिज़न नहीं करना है, ईगो में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी को कुछ भी जस्टिफाई नहीं करना है अपने सोल पर्पस के बारे में, किसी को भी
डिटेल्स में बातें नहीं बतानी है, जितना हो सके उसे गुप्त रखिए और अकेले में उस पर काम करिए। क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो हम उसको बार-बार मिट्टी को खोद के देखते नहीं हैं कि बीज उग रहा है या नहीं, या उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो आप जो भी करें ये सोचें कि मैंने सोल पर्पस का बीज बो दिया है और अब धीरे-धीरे वो अंकुरित होगा, और जिस दिन पेड़ बनेगा तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। डीएम्स के हार्ट चक्रा में प्यार भी है, रिग्रेट भी है, पर साथ में गिल्ट की वजह से खुद को वो अनडिज़र्विंग फ़ील कर रहे हैं इन दिनों। वो जानते हैं उन्होंने डीएफ को तब छोड़ा जब वो सबसे ज़्यादा वीक सिचुएशन में थी या अपनी वल्नरेबल स्टेट में थी। उनके हार्ट में हेवीनेस है इसकी वजह से। डीएफ्स को लेफ्ट साइड में चेस्ट के वाइब्रेशन या हेवीनेस फ़ील हो सकती है। कभी-कभी जलन भी फ़ील हो सकती है। बिना वजह उनको इमोशनल भी फ़ील हो सकता है, बट ये काफ़ी कम समय के लिए फ़ील होगा। डीएम काफ़ी टाइम से डीएफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में। कुछ डीएम्स ये चाहते हैं कि वो अपनी डीएफ से डीपर कम्युनिकेशन में आएँ, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक डर है कि उन्हें रिजेक्शन ना मिल जाए। उन्हें डर है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे समझाऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे को ऐसा क्या रीज़न हुआ कि मैं थर्ड पार्टी में गया, उन्हें छोड़ के? इसी सप्रेस्ड कम्युनिकेशन की वजह से उनका थ्रॉट में टाइटनेस है, एक फ्रीज़ हो गया उनका थ्रोट चक्रा। डीएफ को कुछ टाइम के लिए कल रात उनकी जॉ लाइन, टीथ्स, नेक में नमनेस फ़ील हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, कुछ डीएफ्स को कफ भी फ़ील हो सकता है कल रात से। ऐसे टाइम पर डीएफ्स को एक सजेशन है, अपने डीएम को कोई भी इम्पल्सिव मैसेज ये सब सुन के इमोशनल होके नहीं भेजना है। उनके थ्रोट चक्रा पर अभी काम चल रहा है। उनका थ्रोट चक्रा ओपन होते ही वो अपनी अवेकनिंग फिनिश करते ही आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको उनको कांटेक्ट नहीं करना है। इससे उनकी अवेकनिंग में डिस्टर्बेंस होगी। मैस्कुलिन्स का माइंड इस समय बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव है। वो फ्यूचर सिनेरियोज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं, कमिटमेंट्स के थॉट्स को सोच पा रहे हैं, या फिर जो भी डीएम्स अनमैरिड है वो मैरिज रिलेटेड कुछ विज़न सोच पा रहे हैं कि आगे कैसे होगा। डीएफ को स्टॉक भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, अगर डीएफ की कोई भी एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही है तो। पर ये सब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अभी डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। डीएफ को दूसरी तरफ थर्ड आई पर रात को प्रेशर फील हो सकता है, आँखों में हीट फील हो सकती है, गर्माहट लग सकती है, दोनों ही कानों में एक ही समय पर रिंगिंग भी फील हो सकती है। अभी माइंड क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पर है, वो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा है, किसी कंक्लूजन को निकाल नहीं पा रहा है इतनी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद। तो इसीलिए इस समय जितने भी ड्रीम्स आएँगे आप उसे याद नहीं रख पाओगे। वो मेमोरी में जाके लॉक हो जाएँगे, आपको याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में डीएफ को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, उठते ही इस प्रेशर मोड में नहीं जाना है कि मुझे ड्रीम को याद करना है ताकि मैं उसे डिकोड कर सकूँ। बट अगर आपको ड्रीम याद आ रहा है तो आप उसे लिख लें, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने माइंड को रेस्ट दें इस समय, क्योंकि जितना हो सके आप जितना रेस्ट करेंगे उतना ही अच्छे से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। अपने पीस को इस समय प्रायोरिटी दें। डीएम इस समय लोगों की बातें सुन रहे हैं लगातार, डाउट्स कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरों की नेगेटिविटी प्रोसेस कर पा रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीएफ भी सेम मिरर कर पा रही हैं। उनको भी उनके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में पेन हो सकता है सर के कुछ देर के लिए।
क्योंकि माइंड इस समय उनका ओवरलोडेड है, तो वो लोड, वो हैवीनेस अपने सर पर महसूस कर सकती हैं। एंजल नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको इस समय 11-11 दिख सकता है, जिसका मीनिंग है आप अपने ट्विन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। इसके अलावा आपको दिख सकता है 369, इसका मीनिंग है डीएम और डीएफ दोनों डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं और जितनी भी मैनिफेस्टेशन उन्होंने अभी तक की थी या वो कर रहे हैं तो वो पूरी होने वाली है या होने की स्टेज पर है। साथ में आपको आपके डीएम के नाम बार-बार दिख सकता है, किसी रील में, किसी पोस्टर में, कहीं रास्ते में जाते हुए, कहीं भी आपको आपके डीएम के नाम की रेपुटेशन या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आप बार-बार देख सकते हैं। उनके दिखने जैसे लोग भी आपको रेपुटेशन में मिल सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेजोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जीज हीलिंग को क्लेम करें। और जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की उनसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जो भी लोग इनर वर्क पे अभी तक नहीं आए हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना इनर वर्क जल्द से जल्द शुरू करें या जिनका छूट गया है वो दोबारा से कोशिश करें इनर वर्क को करने की, ताकि उनकी जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।